हमारी पशुता हमारे एक एक कोश में बैठी हुई है। इसी सूत्र में बुद्ध ने उस पशु को दिखाने की कोशिश की है। सूत्र 13 और 14 बुद्ध कहते हैं, उदाहरण के रूप में समझाते हुए वो कहते हैं, जिस तरह से एक जर्जरित घर, टूटा फूटा घर होता है, उसमें बारिश के मौसम में पानी का घर में घुस जाना स्वाभाविक होता है और उससे इंसानों को तकलीफ होती है। उस घर के मालिक को, उस घर के लोगों को समस्या होती है, दिक्कत होती है। उसी तरह जिस व्यक्ति ने, इंसान ने इस शरीर और मन के घर को अनुशासित द्वारा, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ध्यान के द्वारा एकत्रित नहीं किया, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, इसकी वृत्तियां जो हैं उसके पीछे ही डामाडोल होके घूमता रहा, वो अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा देगा और केवल दुख पाएगा। तो बुद्ध ने वृत्तियों के भोग को, पैशन को देख लेने के लिए और उनसे ना चिपक कर जो सही है, जो यथार्थ है, जो जीने लायक है, जिससे जीवन बेहतर बनता है, उसको चुनने का सुझाव दिया है। उदाहरण के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हें फला फला अधिकारी बनना है या किसी भी क्षेत्र में कुछ पाना चाहते हो, तो बुद्ध उस क्षेत्र के विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में जो तुम्हारी वृत्तियां थीं, जो तुम लेके ही पैदा हुए हो, जो वृत्तियां तुम्हें समाज से मिल गई हैं, रिश्तेदारों से मिल गई हैं, दोस्त यारों से मिल गई हैं, कौन सी वृत्तियां मिल गई हैं? यही कि जिस पद पे हो उस पद पे लूटो, जिस पद पे हो उस पद पे ज़्यादा से ज़्यादा भोग करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना खर्चा किया है इतने सालों में पढ़ाई लिखाई को लेके, उसको निकालने की कोशिश करो। भारत का जो अधिकांश राजनैतिक तंत्र है, सबसे भ्रष्ट देशों में से गिना जाता है। क्यों है ऐसा? बात सीधा बुद्ध के इन सूत्रों पे लागू होती है, क्योंकि वृत्तियां अशुद्ध हैं। तुम हर क्षण यही चाहते हो कि मैं कैसे इस पद पे पहुंच के, इस व्यापार के माध्यम से, इस संगी साथी के साथ कैसे मैं अपनी जो पशु की वृत्तियां हैं, पशु की वृत्तियां मतलब बस उस चीज़ को पा लेना, उस चीज़ का उपभोग कर लेना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर देना, जो भी सब अपने लिए, ये पशु वृत्ति होती है।
तो इसीलिए बुद्ध ने हमेशा सतर्क किया है अपने हर एक सूत्र में कि पशु वृत्ति दुख देती है। तुम हमेशा उल जुलूल चीज़ों में उलझे रहोगे। जिस क्षेत्र में तुम बेहतर कर सकते थे, सिर्फ अपनी वृत्तियों की वजह से, अपनी भोग विलासिता की वजह से हमेशा छोटे रहोगे, हमेशा संकुचित रहोगे, दबे हुए रहोगे। भय भी रहेगा, चिंता रहेगी और मानसिक तनाव को जन्म दोगे। वो काम तो अच्छा कभी कर नहीं पाओगे, लेकिन उस काम को बिगाड़ बहुत अच्छे से दोगे। अपने जीवन को ऊंचाई नहीं दे पाओगे, लेकिन हजारों हजार के जीवन को नीचाई तक ले आओगे। अगर ये बातें गलत हों तो आप इन सब चीज़ों को अपने आसपास के माहौल में रख कर देखें कि हम किस तरह के लोग हैं, कैसे जीते हैं। तो बुद्ध के ये सूत्र, मकान मतलब ये शरीर और मन, इसकी एक एक वृत्ति को देखो। ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या को देखा, मन से उतर के भावना बनती है और शरीर में एक बहुत बेचैनी सी, नफरत सी, अंदर एक ज्वलंत सी लग जाती है। उसी तरह बाकी भावनाएं भी अपना अपना काम करती हैं। उनको देखो और उनको देख लेने के बाद उनके रास्ते पे मत चलो। उनको देख लेने के बाद तुम्हें ये पता चल जाता है कि सही क्या है, और उस सही को देख लेने के बाद अपनी जो पशु वृत्ति है उसको नष्ट करो, क्योंकि नष्ट नहीं करोगे तो ये पशु की वृत्तियाँ तुम्हें नष्ट कर डालेंगी। और तुम्हें नष्ट करने का मतलब है कि वो तुम्हारे माध्यम से समाज को नष्ट करेंगी। इन सूत्रों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।